जैन शासन ऐसा अद्भुत दृश्य सामने खड़ा करना चाह रहा है आपके आंख के सामने कि जीवन में कुछ पर्याय ऐसी भी होती हैं जहां पर खूब दर्द मिलता है, खूब पीड़ा मिलती है, जलना पड़ता है, कटना पड़ता है, मिटना पड़ता है, लेकिन वो बच्चा किसी के सामने जाकर के रो नहीं सकता क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। आप पूछ सकते हैं, ऐसा भी कोई होता है क्या दुनिया में कि जिसके माता पिता नहीं हो और वो पैदा हो जाए? बिना माता पिता के तो कोई पैदा होता नहीं महाराज जी। होता है। जैन शासन कहता है सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं। सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन का मतलब आपने बहुत सारे ऐसे चींटी, कीड़े, पंखी देखी होंगी ना, बारिश के दिनों में लाइट चालू करते हैं तो वातावरण में ठंडी और गर्मी के कारण अपने आप कीड़े पैदा हो जाते हैं। उन कीड़ों को कोई पैदा नहीं करता, वो अपने आप हो जाते हैं। आप कभी भी कोई स्ट्रीट लाइट देखिएगा रात में तो स्ट्रीट लाइट के अंदर आपको कचरा भरा हुआ दिखाई देगा। वो कचरा नहीं रहता, छोटे छोटे हरे कलर के कीड़े रहते हैं जो सौंफ के दाने के बराबर दिखते हैं। उनका ढेर लग जाता है उसमें खूब सारे। वो वहाँ कैसे पहुँच गए? अचानक वातावरण की गर्मी से, नमी से, ठंडक से पैदा हुए, पैदा होकर के वहाँ तक पहुँचे, वहीं पे जल गए। जब वो कीड़े जल रहे होते हैं तब वो अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते। उनके दर्द को सुनने के लिए जीवन में माँ नहीं है, उनके दर्द को सुनने के लिए जीवन में पिता नहीं है, उनके दर्द को बांटने वाला कोई हमदर्द नहीं है। ऐसी जैसे वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये तीनों जो विकलत्रय कहलाते हैं, ये सम्मूर्छन तो होते ही हैं, लेकिन संगी पंचेंद्री जीव भी सम्मूर्छन होता है। ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म संगी पंचेंद्री मनुष्य होते हैं जो होते हैं दुनिया में, लेकिन उनके माता पिता नहीं होते। आज सोचिए इस बात को आप सभी लोग कि कैसा वो जीवन होगा जब जीवन में दुख तो बहुत होगा लेकिन बांटने के लिए माँ नहीं होगी, समझाने के लिए पिता नहीं होगा। ऐसी पर्यायों में हमारा और आपका भी जन्म हुआ है। ऐसी पर्यायों में हम और आप भी जिंदा रह करके, वहाँ पे दर्द सह करके, वहीं पे मृत्यु को प्राप्त करके, फिर पुण्य से हमको ये सदकुल मिला, हमको ये जिनकुल मिला जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की चर्चा होती है, जहाँ पर कृष्ण लीलाधर कृष्ण की बातें होती हैं, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों में आदिनाथ भगवान से लेकर के वर्धमान स्वामी पर्यंत हम सब बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, चरित्र को सुनते हैं, जीते हैं, समझते हैं, जय जयकार लगाते हैं। कितनी मुश्किल से मिला ये कुल। कल्पना करो कभी आंख बंद करके किसी पर्याय में तुम्हारे शरीर की पूरी चमड़ी निकाल ली जाए और अंदर के पूरा मांस लाल 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 दिख रहा हो, धक धक कर रहा हो, तुम चिल्ला रहे हो, तुमको बचाने के लिए कोई ना मिले। दर्द तो मिले लेकिन दर्द को मिटाने के लिए हमदर्द ना मिले। ऐसी पर्याय भी होती हैं, ऐसे भी दर्द होते हैं, इंसान को झेलने पड़ते हैं। सूक्ष्म संगी पंचेंद्री जीव बना, उसमें भी कुछ ऐसे बने कि संगी पंचेंद्रियत्व को उन्होंने पहली बार प्राप्त किया और प्राप्त पूरी पर्याप्ति पूरी करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, जिनको आगम ग्रंथों में लब्ध अपर्याप्तक जीव कहते हैं। लब्धि प्राप्त करने के लिए शुरुआत तो करी है लेकिन पूरी करने से पहले वो मर जाएगा। और ऐसा दर्द 1-2 बार नहीं, कई बार झेलता है। तो महाराज ऐसी कौन सी जीवन शैली की भावनाएं रहती हैं, क्रियाएं रहती हैं जिसके कारण ऐसी पर्यायों में जन्म लेना पड़ता है जहां पर दर्द तो मिलता है लेकिन दर्द को बांटने वाली माँ नहीं मिलती। बिना माँ का जीवन सोचो कैसा होगा, बिना पिता का जीवन। हम दुनिया में आए, दर्द भोगते रहें, पीड़ा भोगते रहें
और हमको कोई बचाने समझाने दिखाने वाला ना मिले। आज तो हमारी पर्याय की बहुत बड़ी सुंदरता है, इतनी निर्मल सुंदरता है हमारी पर्याय की। हमारी पर्याय में माता पिता अच्छे मिले, परिवार अच्छा मिला, संपत्ति अच्छी मिली, पुण्य अच्छा मिला, चेहरा अच्छा मिला, वाणी अच्छी मिली, हमारा शरीर अच्छा मिला, हमको देखने के लिए दृष्टि अच्छी मिली, हमारे हाथ अच्छे मिले, लूले लंगड़े नहीं हुए। कितना अच्छा है हमारे साथ। इतना अच्छा भी दुनिया में कितने लोगों के पास। जो तुमको मिला वो कितनों को मिला, गिने चुने लोगों को। उसमें जब हमारी प्रवृत्तियां मन की, वचन की, काया की धूमिल होती हैं, दूषित होती हैं या फिर बर्बाद होती हैं, तो हम एक नई पर्याय का कर्म बंद कर रहे होते हैं। आगम ग्रंथकारों ने एक सूत्र लिखा है, काय वांग मनः कर्म योगः। उसको ऐसे लोग पढ़ते हैं, काय वांग मनः कर्म योगः, लोग ऐसा पढ़ते हैं, जबकि उसको पढ़ा जाता है काय वांग मनः कर्म योगः। योग शब्द की बात करते हैं तो योग शब्द की जब बात करते हैं तो आदमी को सिर्फ भस्त्रिका दिखती है, अनुलोम विलोम दिखता है, प्राणायाम दिखता है, शीर्षासन दिखता है, अंदर बाहर दिखता है, फूफा 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 करते रहो, है ना। जब कभी भी योग बोलेंगे आपको दिखेगा जीवन जीने के लिए एक सामग्री, साधन सामग्री, जिसको योग कहते हैं। लेकिन वास्तव में योग की जरूरत तो समाधि के लिए थी। जीवन के लिए जो योग मिला है वो तो बाहर की वस्तु है, लेकिन अंदर में काय वांग मनः कर्म योगः, वह योग के माध्यम से समाधि बहुत अच्छी होती है। एकाग्र चित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर लभते समाधिम। वह समाधि को प्राप्त करते हैं साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, एकाग्र चित्त होकर के। तो वो जो काय वांग मनः कर्म योग है, उसके कारण कुछ प्रकृतियों का आश्रव होता है। ऐसी प्रकृतियां बांधते हैं कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख मिलता है, जीवन में दर्द ही दर्द मिलते हैं, पीड़ा ही पीड़ा मिलती है, अपमान ही अपमान मिलता है, निंदा ही निंदा होती है, कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता, कोई पूछता नहीं। ऐसी जब पाप प्रकृतियां एक साथ एक जीव में चारों तरफ से आक्रमण करती हैं और आयु कर्म शेष रहता है, आदमी सहता है लेकिन मरता नहीं, उस वक्त उस जीव की तड़पण बड़ी विचित्र होती है। उस विचित्र तड़पण से बचने के लिए नीतिकारों ने, आचार्य परमेष्ठी ने सूत्र दिया है। पहले तो बताया है कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिसके कारण ऐसी पर्याय मिलती हैं। तो जब आचार्य श्री जी कहते हैं कि जब कभी भी आप मन के परिणाम अत्यधिक कलुषित कर लेते हैं, वचनों में बहुत गहरी अप्रतिष्ठित शब्दावलियां आपका साथ देने लगती हैं, जरा जरा सी बात में चकार मकार, ए बे ते, बड़ी बड़ी बातें, गंदी गंदी गालियां, और उसको भी गालियां ऐसे नहीं दे दे कि हमको याद है तो हम बोल देते हैं। मन का उसमें उपयोग ले जाकर के बार बार ऐसे शब्दों का, टॉन्टिंग का प्रयोग, जिसके कारण वचन वर्गणाएं दूषित होती हैं, मनोवर्गणा दूषित होती है, जिसके कारण धीरे से, कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो बचपन में बहुत गोरे दिखते थे, कभी अपने मामा मामी के यहाँ आप जाते होंगे तो देखे होंगे, पहले मामा बहुत अच्छे दिख रहे थे, अचानक गए तो बिल्कुल काले दिखने लगे। पूछा कि आपका चेहरे का कलर कैसे बदल गया? तो चेहरे का जो कलर बदलता है उसके लिए सबसे बड़ा कारण बनती है मनोवर्गणाएं, वचन वर्गणाएं। मान लो कोई अपशब्द बहुत बोलता है, किसी के अंदर कलुषता बहुत है, तो उसकी काया में उसका परिणमन दिखाई देता है। काया में उसका परिणमन तो दिखाई देता ही है, साथ ही साथ वो काया से दुष्प्रवृत्ति वाले कर्म करता है। किसी को कोई जीव खड़ा था, पीछे से धक्का दे दिया, पता चला तुमने चला करके पूरी चींटियों की लाइन के ऊपर एक डिब्बा पानी फेंक दिया, तुमको तो मजा आया, लेकिन चींटियां बह करके नाली में चली गईं,
छोटा सा तो शरीर था चींटी का, वो नाली में चली गई और फिर उसमें ऊपर नीचे होने लगी और वहीं पे तड़पड़ाते हुए मर गई। अब मरने के बाद चींटी के मन के अंदर की दुर्भावनाएं वहां से निकल करके तुम्हारे साथ चिपक गई। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।